नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफल। राशिफल में आज हम बात करेंगे उन चीजों को लेकर जो इस वक्त सबके जहन में है। पूरे देशवासी जितने भी लोग इस देश में रहते हैं उन सबके जहन में एक ही सवाल और एक ही बात चल रही है कि आखिर भारत पाकिस्तान का जो बदला है वो कब लेगा। पहलगाम का वो हमला जिसमें हमारे 26 से 27 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, निहत्थे लोगों ने जानें गंवाई थी। आतंकवादी वहां पर पहुंचे और उसके बाद नाम, धर्म, ये तमाम चीजें पूछकर उन्हें मारा गया है, जिसके बाद पूरा देश गम के माहौल में रहा, गमगीन हुआ। कुछ में गुस्सा और आक्रोश अभी भी दिख रहा है और उसके लिए सरकार ने तमाम बड़े फैसले भी ले लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम भी किया है। लेकिन अब लोगों का इंतजार है कि भारत मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पर कब करेगा, क्योंकि लोगों को खून के बदले खून और गोली के बदले गोली ही चाहिए। उसी को लेकर आज विश्लेषण करेंगे और ये पहली बार गुलिस्तान न्यूज पे होगा कि जब हम पाकिस्तान का विश्लेषण करेंगे, कुंडली का और वहां के प्रधानमंत्री का, वहां के आर्मी चीफ का, कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि भारत ने जिस तरह से ठोस रणनीति बनाई है उससे यह साफ है कि पाकिस्तान को आने वाले समय में कई दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जाने मानी ज्योतिषाचार्य हैं। वही आपको बताएंगी कि इस वक्त क्या स्थिति है दोनों देशों के बीच और आने वाले समय में या कुछ दिनों तक क्या और हालात देखे जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। जितने भी दर्शक हैं गुलिस्तान के उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो आपने शीतल जी सब बोला, बंदे जो जितने भी लोग हैं हमारे पूरे देश के, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ। आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज नीट की परीक्षा चल रही है। जो बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों का इतनी मेहनत की है बच्चों ने, उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नीट का एग्जाम है, आप सब जो हैं वो अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हो, ये शुभकामनाओं के साथ मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ आज का। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। आज सूर्य सप्तमी है। बहुत सी तिथियां ज्योतिष के अकॉर्डिंगली मैं बात करूंगी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूंगी। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज सूर्य सप्तमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मंगलवार का दिन हो और चतुर्थी तिथि हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोमवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुधवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज गुलिस्तान वालों ने ये प्रोग्राम रखा है, ये बहुत अच्छे दिन पे उन्होंने रखा है, बहुत बढ़िया। आज सप्तमी तिथि और रविवार का दिन अपने आप में एक खास दिन है। और ये सब ग्रहों का जो है, सितारों का योग ऐसा बना है। देखिए क्या होता है कि जिस दिन आज सूर्य, अभी जो हमारा विक्रम संवत 2082 स्टार्ट हुआ है, 82 जो स्टार्ट हुआ है, इसके राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। और साथ में ही आज हम विश्लेषण करेंगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उन सब की कुंडलियां और अपने देश के भी लोगों की सभी की कुंडलियां जो हैं वो हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले भारत माता की जय। और हम सबको एक साथ होकर के, एकजुट होकर के इस परिस्थिति में अपने दुश्मनों का जो है वो मुकाबला करना है। किस तरह से करेंगे, क्या ग्रह कहते हैं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी और मुझे और किसी भी चीज का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं ग्रहों की चाल की बात करूंगी, ग्रह क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं, ग्रहों का क्या योग बना हुआ है इस टाइम पे और आने वाले कुछ वर्षों तक और आने वाले कुछ महीनों तक। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम ज्योतिष को बहुत अच्छा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पंचांग होता है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में जंत्री बोलते हो, जिसको अपनी लैंग्वेज में आप पत्री बोलते हो, अगर आप उसको अच्छे से देखें तो वहां लिखा हुआ था कि 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में कोई भी आतंकवादी घटना घट सकती है। ये सब लिखा है,
सब लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही हूं, सब लिखा है। हमारे देश की कुंडली बनी है, पाकिस्तान की कुंडली बनी है, ये सब कुंडलियां जो हैं ये बनी हुई हैं और उन्हीं के ये सब लिखित रूप से वहां है, लेकिन हम इन चीजों पे गौर नहीं करते हैं, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये सब चीजें मैटर बहुत अधिक करती हैं और ये बहुत ही विशेष रूप से हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब सबसे पहले जब भी कोई देश बना, आप सबको पता है हमारे देश की क्या बैकग्राउंड रही है। जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना और ये रेडियो के थ्रू से और समाचार पत्रों के थ्रू से पता चला कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को बना रात के 12 बजे, लगभग 11:15 से लेकर के हम 12:30 का टाइम ले लेते हैं। 11:30 का भी अगर हम टाइम लेते हैं, क्योंकि लगन जो है वो 2.5 घंटे का होता है, तो जो उस टाइम पे 14 अगस्त रात के 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में जो उस टाइम पे रेडियो में न्यूज आई कि पाकिस्तान बन गया, और 14 अगस्त की 1947 की बात है, उस टाइम जो कुंडली बनी वो मेष लगन की बनी। मेष लगन की कुंडली पाकिस्तान की बनी और मेष लगन किसके मालिक कौन है? मंगल हैं। और आपको पता है कि मंगल जो है वो आर्मी होती है, मंगल जो है वो डिक्टेटर है, मंगल जो है वो फायर है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिटेल में पढ़ के पता कर सकते हैं कि मंगल की नेचर कैसी होती है। तो जब मेष लगन की कुंडली पाकिस्तान की बनी तो वहां डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां आर्मी रूल जो है हर तरह से आर्मी जो है वो डोमिनेट करती है। तो ये सब चीजें देखो ग्रह ही बता रहे हैं। उसके बाद भारत बना जो 15 अगस्त को बना, 15 अगस्त 1947 को, और इसका जब साइन हुआ तब भी वृषभ लगन था। और वृषभ लगन जो होता है वो स्थिर लगन होता है, और वृषभ लगन के रूलर कौन है? शुक्र। और शुक्र ग्रह की क्या नेचर होती है? डेमोक्रेसी। शुक्र क्या चाहता है? शुक्र जो है वो चाहता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चाहता है शुक्र ग्रह, और लग्जरी चाहता है, और किस तरह से ग्लैमर, और किस तरह से हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है। वृषभ लगन की कुंडली बनी और पंडितों ने ये कुंडली बनाई और हमारा देश की जो कुंडली बन के तैयार हुई। वृषभ लगन की कुंडली बनी और राहु लगन में बैठे हैं। जब राहु लगन में बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं? जब राहु लगन में बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम विपरीत स्थितियों में भी अब आपा नहीं खोते। हमारा देश कितनी भी कैसी भी स्थिति हो कभी आपा नहीं खोएगा। हमारे देश की जो कुंडली है वो बहुत बढ़िया, जिसको हमारा देश जो भारत देश है, ये देश महान देश है और हम अपने देश को शत शत नमन करते हैं। और इस देश के ग्रह क्या कहते हैं अगर हम उसकी चर्चा करें, मैंने आपको पूरा डिटेल में ये चीज बता दी है कि हमारे देश की कुंडली इस टाइम किस तरह की है और मंगल की महादशा चलने वाली है। अब ये जो कुंडली मैंने बनाई, ये भी जो सुबह के न्यूज़पेपर उस टाइम छपे उसमें ये लिखा रखा था कि हमारा देश जो है वो लगभग इस टाइम पे साइन हुए और ये कुंडली बनके तैयार हुई। और जो लोकल न्यूज आती है या नेशनल लेवल की जो न्यूज आई उस वक्त जो बनी वो पत्रिकों में छप गई। जितनी भी हमारी जो पेपर उस टाइम निकले, जो जंत्री बनी, जिसको आप पत्रिका कहते हो, पंचांग कहते हो, जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, उस टाइम ये सारी कुंडली बनके तैयार हो गई। तो हमारी कुंडली की, अगर हमारे देश की कुंडली की बात करें तो बहुत बढ़िया कुंडली, बहुत बढ़िया टाइम। और रही बात ये कि अभी जो आतंकियों ने हमले किए, मैंने बोला आपको कि ये रिटर्न लिखा हुआ है कि 15 मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। और आप देखें जब से, क्योंकि ये वर्ष 2025 जो अभी चल रहा है, इसके राजा, इसके जो ये सूर्य हैं, अगर हम देखते हैं अपने विक्रम संवत के हिसाब से, और राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य, और मंगल का वर्ष, मंगल फायर है। कितनी अग्नि की घटनाएं आपने सुनी, जैसे ही जो है जनवरी लगा तो आपने देखा कैलिफोर्निया के जंगलों में कैसे आग लग गई। उसके बाद से कितनी भूचाल, क्योंकि मंगल जो है वो पृथ्वी का कारक भी है, तो कितनी आपको ऐसे घटनाएं सुनाई दी, कितने आग के किस्से आपने सुने। उसके बाद से बहुत सी मेजर चेंजेस हुए हैं। जिस तरह से शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, और शनि जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए, तो पानी वाली राशि में जो है वो शनिदेव पहुंच गए। तो जैसे ही शनिदेव वहां पहुंचे उसके बाद से कितनी चेंजेस आपने देखी कि वर्षा किस तरह से हो रही है, क्या क्या और आगे आने वाले टाइम में भी, अभी तो बिगनिंग हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जो है ये और प्रॉब्लम्स बढ़ती आगे जाएंगी। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर जो है वो नहीं ले रहे, सबकी कुंडलियां इस टाइम आज नहीं चेक होंगी। तो आज हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या क्या हमारी कुंडलियां क्या कहती हैं और आने वाला टाइम कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोगों के बीच में ये बहुत सा पर्सनल क्वेश्चन भी लोग मेरे अपने जो है वहां पे आकर के भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, अभी तक कोई क्यों नहीं कोई जवाब मिला, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ग्रहों के गोचर के हिसाब से मैं आप देखूं, अभी हमारे सितंबर तक हमारी जो कुंडलियां हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो इस टाइप के हैं कि सितंबर तक अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सितंबर तक हमारे लिए चुनौतियों का समय है। अभी कुछ थोड़ी अपने तरीके से जो है वो अपना तरीके से वो टैकल कर रहे हैं, लेकिन सितंबर तक जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। मई का महीना है उसमें भी थोड़ा सा खतरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ शांति भी होगी। जहां तक मेरे पास कुंडलियां हैं उन कुंडलियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मैंने शनि के बारे में बात कर ली, अब हम बृहस्पति की बात करते हैं। शनि सबसे बड़े ग्रह हैं और दूसरे नंबर पे बृहस्पति आते हैं। तो बृहस्पति देव जो है 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा और उसके बाद से फिर बृहस्पति भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। उस टाइम पे भी मेजर आपको देखना मिलेंगी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगेगा कि अभी युद्ध हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी वाली स्थितियां फिर से बनने के पूरे चांसेस होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा ओवरऑल बता दूं कि मई तक और 2027 तक ऐसा ही रहने वाला है। जो बम विस्फोटक ऐसी वाली गतिविधियां हो सकती हैं, आतंकवादियों के थ्रू से कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, ऐसी वाली घटनाएं जो हैं ये चलती रहेंगी। और यहां तक बात करें, सबसे पहले आपने बात की शीतल जी की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली की बात करते हैं। उनकी कुंडली अगर हम देखें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ सूत्रों के हिसाब से हमें मिला, जो भी अवेलेबल है वो है 25 सितंबर 1951। 25 सितंबर 1951। अगर इनका टाइम ऑफ बर्थ हमें के नहीं है तो हम इनके डेट ऑफ बर्थ से ही आंकलन करें तो सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन आ रहा है। सूर्य और केतु, जब सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है, सूर्य जो है वो पावर है, सूर्य जो है उसके साथ केतु जब लग गया तो उसको धूमिल करना, उसको जो है वो तोड़ना। और उस केतु क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। केतु क्या करता है कि तोड़ देता है चीजों को। तो ये चीजों का टूटना, अभी जो उनकी अपनी कुंडली में जो सूर्य और केतु की पोजीशन कैसी है वो भी आंकलन अलग है। लेकिन जो देश की कुंडली है, जो पाकिस्तान की कुंडली है, वो इतनी अच्छी कुंडली नहीं है, क्योंकि शुक्र जो और केतु, उनकी शुक्र की केतु की जो महादशा और अंतरदशा में चल रहे हैं, वो क्या होगा कि टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और ये आज नहीं होंगे, मई में नहीं होंगे, जून में नहीं होंगे, 27 तक 2027 तक ये टोटल ब्रेकडाउन 3 या 5 टुकड़ों में पाकिस्तान जो है वो पूरा बंट जाएगा। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली की अगर बात करें तो ये धूमिल होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। लेकिन अभी की वक्त सभी को इंतजार है डॉक्टर सरिता जी कि कब बदला लिया जाएगा। अभी क्या योग बन रहे हैं, भारत किस तरह से अभी रणनीति तैयार कर रहे हैं? अगर मैं योग के अनुसार देखूं तो भारत कहां पर और किस दिशा में जा रहा है? देखिए, भारत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो सितारों की चाल है, जो ग्रहों की चाल है, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो बहुत बढ़िया तरीके से भारत की जो रणनीति है और जो प्लानिंग्स है वो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अगर जो भी सूत्रों के माध्यम से मेरे को कुंडली मिली, उसमें क्या है कि उनका वृश्चिक लगन का उदय है। मंगल और चंद्र जो है वो लगन में बैठे हुए हैं और सीक्रेटिव वे में बड़े प्लानिंग से अपने प्लान्स को लोगों के आगे नहीं बताना, होने के बाद चीजें पता चलना। ये जो वृश्चिक राशि होती है ना, ये बड़ी सीक्रेटिव होती है, ये बहुत गहरी होती है, बहुत गहराई होती है। और जब इंसान, वो आपने कभी उनको देखा होगा, बहुत ध्यान से कभी आप देखिए वो कितनी गहरी सोच से डीप थिंकिंग करते हैं और उसके बाद से अगला स्ट्राइक उनका रहता है। तो इसी तरह से वो अपने डीप थिंकिंग के साथ, बड़ी प्लान के साथ, और जिस तरह के उनके ग्रह
नक्षत्र हैं और जो उनका लगन जो बताता है वृश्चिक लगन, और उसी तरह से उनका वो रहेगा। लेकिन लोगों को भी इतना ज्यादा जो है, मुझे पता है क्रोध की अग्नि है और क्रोध की अग्नि को शांत इतनी जल्दी से नहीं किया जाता। हर इंसान के, हर भारतीय के अंदर क्रोध है, हर भारतीय के अंदर क्रोध की वो अग्नि है, लेकिन उसको शांत करने के लिए उनके अपना तरीका है। और जो आर्मी, क्योंकि मैंने बोला आपको कि भारत की मंगल की महादशा है, मंगल क्या है, आर्मी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी अभी मंगल की ही महादशा स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक उनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी। तो आर्मी को पूरी पावर देना, और आर्मी ही डिसाइड करेगी कि मुझे आगे किस तरह से चल करके अपना जो है किस तरह से बदला लेना है। तो लोगों को इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, बड़े शांत तरीके से पूरा बदला लिया जाएगा और पूरे तरीके से सब होगा, लेकिन एक रणनीति के हिसाब से और एक बहुत ध्यान से होगी ये सब चीजें। लेकिन अगर मैं दूसरे अपने काउंटर पार्ट्स की बात करूं, दूसरे देश की बात करूं, जिस तरह से वहां के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली है और वहां के जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो कुंडली की अगर मैं बात करूं, तो उनकी कुंडली में भी उनकी अपने ग्रह बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि उनका युपिटर और चंद्रमा की जो है दशा इस टाइम चल रही है। जो कि वहां के आर्मी चीफ की अगर मैं बात करती हूं, उनकी कुंडली मेरे सामने है और मैं उनकी कुंडली जो है इस टाइम देख रही हूं। उनका पूरा नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो है वो वहां के आर्मी चीफ हैं। सैयद जो है आसिम मुनीर वहां के आर्मी चीफ है। अगर मैं उनकी अपनी पर्सनल कुंडली की बात करूं तो बहुत बढ़िया कुंडली है उनके अपने, लेकिन उनके डिसीजंस में एकदम से चेंज आएगा और वो आपको नजर आएगा मई के महीने के, मिड मई के बाद से उनके सारे डिसीजंस आपको देखना। जैसे ही ये ग्रह, जिसके जुपिटर की बात की, क्योंकि जुपिटर भी बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी है कि सबसे पहले स्लो गति में चलते हैं शनि और दूसरे नंबर पे 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं युपिटर। तो उनका युपिटर और जो मून का कॉम्बिनेशन है, उनका जो अभी का रवैया है, जो इस प्रेजेंट टाइम का बहुत हार्श है इस टाइम पे वो, लेकिन जैसे ही युपिटर का राशि परिवर्तन हुआ तो उनमें भी आप बहुत बड़ी चेंज देखेंगे। वो किस तरह से माइल्ड अपनी नीतियों को, अपना रुझान जो है वो चेंज करते हुए आपको मिड मई के बाद नजर आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सभी को यही कहती हूं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस टाइम पे जो पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से देखूं तो पाकिस्तान को चाहे बाहर के कंट्रीज जो हैं ग्रहों के, उनकी जो कुंडली है, मैं पाकिस्तान की कुंडली की बात कर रही हूं, ये तो हो गए कि वहां के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी कुंडली की बात कर रही हूं। लेकिन मैं अपने शब्दों को ऐसे नहीं पिरोना चाहती कि जिससे किसी को बुरा लगे, लेकिन इस टाइम की स्थिति जो पाकिस्तान की है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको इंटरनल इतना ब्रेकडाउन, शेयर मार्केट का इतना ब्रेकडाउन शुक्र केतु तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा और इतनी बुरी तरह से तोड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज को इतने गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन पूरा टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहां तक मैं ये आर्मी चीफ की बात करूं, आर्मी चीफ का रवैया आपको 15 मई 20 मई के बाद से भी चेंज होता हुआ, क्योंकि जब उनके ग्रह ही चेंज हो जाएंगे तो उनकी भी बहुत सी चेंजेस आपको नजर आएंगी उनके व्यक्तित्व में। लेकिन दूसरी बात साथ साथ ये भी है कि शुक्र और केतु जो है वो भी इस तरह के प्लेनेट होते हैं जो वहां के देश की कुंडली है कि मतलब इतना इस टाइम इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, शेयर मार्केट में इतनी मतलब बुरा हाल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ये 15 मई मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में, कि बुरी हालत हुई है वहां पे। और राजनीति में भी बहुत उथल पुथल आगे आने वाले टाइम में होने वाला है वहां का। लेकिन उसी के साथ में अगर कंपेयर करती हूं भारत की कुंडली को, जो कि वृषभ लगन की है और राहु बैठे हुए हैं और मंगल की महादशा है, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सी चीजों की प्लानिंग करके और बहुत सतर्क होकर के चलना है, क्योंकि शनि देव भी जून में आपको ऐसी घटनाएं, फिर से ऐसी स्थिति लगेगी कि अभी युद्ध हुआ और अभी युद्ध हुआ, ये सब चीजें। लेकिन पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उनको ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि चाइना और ये सब उनका साथ देंगे। कुंडली के हिसाब से दोस्ती का जब हम भाव देखते हैं, जब हम 11वें भाव देखते हैं कि क्या हमें, और 4th भाव देखते हैं और 11वें भाव देखते हैं कि क्या हमें बाहर की कंट्रीज का सपोर्ट मिलेगा, अभी तो उनको लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन जब टाइम आएगा तब नहीं मिलेगा। जब टाइम आएगा, अगर कोई मेरी गणना को सुन रहा है और ये करके कि हम ज्योतिष को जुटलाना चाहते हैं तो वो कोई कहे, लेकिन जो अभी की कुंडली बन रही है, जो इस टाइम की कुंडली है, जो उनके देश की कुंडली है, उनको कोई भी कंट्री उस तरह से, चाहे चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, बट
जब टाइम आएगा ना तब वो सपोर्ट नहीं करेगा, तब वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, वो पीछे हट जाएंगे। और जो भारत की कुंडली है, जो हमारे देश की कुंडली है, उसमें हमें बहुत सी कंट्रीज का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सी देश जो हैं वो हमारे समर्थन के लिए आगे आएंगे और हमें बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे, जो विश्लेषण के तौर पे कुंडली आ रही है। दूसरी कुंडली मेरे पास आई है, हमारे पास जो है 3 कुंडली आई हैं, और जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश के जो हैं अजीत डोभाल जी की कुंडली भी मेरे पास आई है। और इतना अजीत डोभाल जी का इतनी बढ़िया कुंडली है, वो भी इतने डीप थिंकर हैं, बहुत बहुत ही इमोशनली अपने देश के साथ जुड़े हुए। एनएसए, अजीत डोभाल, इनकी इतना शार्प, उनका मतलब जो लेफ्ट ब्रेन है वो इतना काम करता है। और लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या करता है? लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग करता है, और राइट ब्रेन हमारा क्या करता है? राइट ब्रेन हमारा रीजनिंग पैदा करता है। रीजनिंग, आपने सुना है कि आप सब पढ़े लिखे हैं इतने ज्यादा, लेफ्ट और राइट ब्रेन की जब हम बात करते हैं, और उनका लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि उनके कुंडली में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो चीजें जो है वो बहुत इन्वॉल्व हो रही हैं, बुध और चंद्रमा, ये दोनों। और ये जो चीज है, ये हमारा लॉजिकल माइंड, उनके लॉजिक्स और उनकी जो इमोशनली अटैच होना किस चीज के साथ, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आना, ये बहुत आपको देखने को मिलेगा आगे, आप देखिए। लेकिन ये चीज जरूर है, अपनी जो बदले की भावना है उसको हमें शांत रखना चाहिए। हर चीज का आंसर जो है वो दिया जाएगा। जिसने भी ऐसी हरकत की है, जो पहलगाम का, जो ऐसे लोगों को, बिल्कुल निहत्थे लोगों को, जो अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे थे, अपनों से बिछड़ने का दुख कैसा होता है, ये अभी उन लोगों से ही पूछा जा सकता है। और उन लोगों के दुख जो है वो हम किस तरह से बांटे। हर पूरा देश का बच्चा, हर नागरिक जो है वो हमारे देश का इस टाइम से जो है वो बदले की भावना से जल रहा है। तो लेकिन अजीत डोभाल जी के शांत बिहेवियर को देख करके, कम बोलना, और ये इनके ग्रह बता रहे हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली है उस डेट के हिसाब से मैंने पूरी गणना की, और मुझे देखा कि वो अपनी सूझबूझ से और बड़े शांत देखने में वो लग रहे हैं, लेकिन वो इतने शांत नहीं है जितना आपको वो नजर आ रहे हैं। उसी तरह से ये जो 4 कुंडलियां मेरे पास आई, इन कुंडलियों के पूरा विश्लेषण करने पे, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, तो बहुत से सूत्र लगा करके किस टाइम में प्रश्न पूछा गया, और बहुत सी न्यूमरोलॉजी की लगा करके कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम फिट कर सकते हैं कि इन सब लोगों की कुंडली इस टाइम इनके देश के लिए क्या कहती है, और देश की अपनी कुंडली, क्योंकि देश की अपनी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इस देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई, ये सारी, अभी मत सोचिए आपकी अभी आज हम ये बात कर रहे हैं और कल ऐसा कुछ अटैक होने वाला है और कुछ कल ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे 2027 तक किस तरह से कौन कौन से राज्य उनके राज्य सबसे पहले टूटेंगे, कितने टुकड़े होंगे उनके, और ये टुकड़े फिर किस तरह से कहते हैं कि कितने टाइम लग जाएगा उनको वापस इकट्ठा करने में, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको सितारों की चाल, ग्रह क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि अभी न्यूज़ क्या चल रही है, लेकिन मैंने जो कुंडलियां मेरे पास आई, जो हमारे देश की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, इन दोनों कुंडलियों को जब मैंने डीपली स्टडी किया तो उसके सामने, मेरे सामने जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सब उभर के आई। और लोगों को भी बहुत शांति बनाए रखनी चाहिए। हर चीज का, हर एक मतलब के जैसा भी हुआ लोगों के साथ, सबका बदला लिया जाएगा। ये ग्रह बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूं। मंगल, मैंने पहले ही कह दिया कि मंगल की कैसी प्रवृत्ति है। मंगल अग्नि है, मंगल फायर है, तो वो फायर कहां खत्म होगी? नहीं खत्म होगी जब तक पूरा बदला नहीं लिया जाएगा। तो ये सभी कुंडलियां, जितनी मैंने 4 कुंडलियां आपके साथ जो है वो डिस्कस की कि किस तरह से आर्मी जो है वो किस तरह से घुसेगी दूसरों की टेरिटरी में, और सारा एयर से अटैक होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो ग्रह बता रहे हैं पानी के थ्रू। जैसे मीन राशि में शनि इस टाइम है, तो मीन राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो वाटर के थ्रू से भी बहुत से अटैक्स होंगे, एयर के थ्रू से भी बहुत अटैक होंगे, लेकिन ये वाले अटैक
पहले वाले अटैकों से बहुत खतरनाक होंगे। अगर आप पहले दो, आप चले जाइए 2022 में जो गणना हुई थी, उस टाइम भी ये गणना की गई थी कि 2025 जो साल होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। बहुत सी टेंशंस होंगी बॉर्डर एरिया में, बहुत से ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, वॉर लाइक सिचुएशंस, ये सब होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पहला, मैंने पहले भी कहा कि ये पहला विश्लेषण आपने सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ पर देखा है, पाकिस्तान की क्रूरता का और पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। हालांकि बदला ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन ये बदला धीरे धीरे लिया जाएगा। जैसे कि अभी डॉक्टर सरिता जी ने बताया, जो कुंडली बन रही है पाकिस्तान की, वो बेहद खतरनाक है। और जितने भी घटनाएं या जितने भी हमलों को पाकिस्तान अंजाम देता है, उसका जो पूरा जो फल है वो भी उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय पे देखना होगा भारत कैसे बदला लेगा और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर टूट होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते इसी समय एक और राशिफल में हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।